Hello, and welcome to this awesome place known as ASAP English. This is me, शैल पाठक, and आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं इसमें एक ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को ले रहा हूँ जिसका यूज़ करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पर मैं विच यूज़ करूँ या दैट यूज़ करूँ या कहाँ कहाँ पर मैं सिर्फ दैट यूज़ करूँ, कहाँ कहाँ पर ना करूँ, है ना। एंड अब हम प्रीवियस वीडियोस में प्रोनाउन के टाइप्स को देख रहे हैं। ये प्रोनाउन पर मेरा फिफ्थ वीडियो है ना। इसमें पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया है, पोजेसिव प्रोनाउन को पढ़ लिया है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर घुस के हमने सेपरेटली हु को देख लिया है, हुम को देख लिया है, विच को भी देख लिया है, समझ लिया है ना। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी प्रोनाउन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दैट की, और विच और दैट के बीच की जो लड़ाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब डेफिनेशन की बात करूं तो दैट नॉर्मली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो अगर हम किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें जिस प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस बोर्ड, दैट मार्कर, दैट पर्सन, इससे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि मैं उसी के रिस्पेक्टिव वीडियोज में डिटेल में समझाऊंगा। अब लेके आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन की दैट की बात करूं तो जो काम हु और हुम का और विच का होता है, जैसे किसी नाउन, नाउन फ्रेज या सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से रिलेट करने का काम होता है, इन तीनों का होता है। यही सेम काम इस दैट का होता है, यही सेम काम हर रिलेटिव प्रोनाउन का होता है। अब इन सारे लोगों की एक साथ बहस हुई तो हु ने एकदम से खड़े होकर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अगर यूज किया जाऊंगा तो ह्यूमंस के द्वारा ही, इंसानों द्वारा ही यूज किया जाऊंगा। सब लोग मान गए, सब लोग सेटल हो गए। अब हुम ने कहा कि मैं तो छोटा भाई हूं हु का, मैं कहीं और थोड़ी जा सकता हूं, तो मुझे भी इनडायरेक्टली यूज करवाना पड़ेगा ह्यूमंस द्वारा, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हुम भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है ना। इन दोनों के यूज पर और इन दोनों के बीच के अंतर को मैं एक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब विच ने कहा कि ठीक है, चलिए आप लोगों ने इंसान ले लिए, तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या बचेगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जानवर ले लेता हूं एंड मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, है ना। तो उसके बाद दैट ने बोला कि यार आपने ह्यूमंस ले लिए, आपने भी ह्यूमंस ले लिए, एंड आपने एनिमल्स ले लिए, फिर ऑब्जेक्ट भी ले लिए, तो मेरे पास ले दे के बचा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तब जाकर इनके आपसी सहयोग से, आपसी सहमति से ये बात सेटल हुई कि हाँ, दैट को भी कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हुए, यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ हम दैट का यूज़ करेंगे, वहाँ हम और चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। ना हु का यूज़ कर सकते हैं, ना हुम का कर सकते हैं, ना विच का कर सकते हैं। केवल और केवल दैट यूज़ होगा। चलिए उन केसेस के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। अब देखिए, पहला केस ये है कि अगर देखिए प्रैक्टिकली समझाऊं तो मुझे आप एक चीज बताइए और एक थोड़ा सोच के देखना कि अगर मैं किसी सेंटेंस में सेपरेटली, अगर राम के बारे में बात चल रही है कि राम ऐसा है जिसने ये काम किया, जिसने ये काम किया, तो यहां पर मुझे क्या यूज करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इंसानों के लिए हु यूज होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में तो हुम यूज होगा, चलिए मान ली बात। लेकिन अगर एनिमल है, डॉग के किसी या फिर किसी गाय भैंस के बारे में बात हो रही है, तब मैं क्या यूज करूंगा, मैंने पहले बता चुका हूं, विच यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अगर कंबाइंडली दोनों आ गए, जैसे एक तरफ एक साथ आ गया राम एंड उसकी कैट, तब मैं क्या यूज करूंगा, सोच के बताइएगा कि अगर मैं इसको देखूं तो इसके हिसाब से मेरे को हु यूज करना चाहिए था, जस्टिफाई करता है। एंड अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यार विच यूज करना चाहिए था, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को मिला के हु यूज कर दूंगा तो कैट बुरा मान जाएगी ना। और अगर दोनों को अगर मैं कंबाइंडली यूज कर लूं विच से, तो राम जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम दैट का यूज करेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक शाम के बारे में बात कर लूं यहां पर, है ना, एंड उसके स्कूटर के बारे में बात कर लूं या उसकी बाइक के बारे में बात कर लूं, तो यहां पर मैं शाम के लिए, सॉरी, यहां पर मैं शाम के लिए तो हु यूज करूंगा जो कि जस्टिफाई होता है ना। लेकिन मैं शाम के लिए विच यूज कर सकता हूं या स्कूटर के लिए हु यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फंसते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम हमेशा दैट का यूज करेंगे।
ऐसी सिचुएशन में भी अलग से ग्रामर ने चीजें बनाई हैं कि यहां पर हम दैट का यूज करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं। राम एंड हिज डॉग ब्लैंक मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट आर फाइन नाउ, है ना। अब देखिए यहां पर सेपरेटली सॉरी कंबाइंडली दो लोगों की बात हो रही है, दो चीजों की बात हो रही है। एक तो राम की एंड दूसरा उसके कुत्ते की, है ना। और मैं पहले बता चुका हूँ, राम के लिए अगर ह्यूमंस है तो उसके लिए हम हु यूज करते हैं, एंड डॉग है, एनिमल्स है, तो अगर फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो विच यूज करते हैं, ठीक है। ये सेपरेटली बात मान ली, हाँ सॉरी कंबाइंडली। अब अगर मैं इनको सेपरेटली लेके देखूं, अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो, है ना, इस पूरे को हटा दूं तो, अब देखिए राम ब्लैंक मैट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट आ फाइन नाउ, यहां पर जस्टिफाई करता है हु, क्योंकि और कोई नहीं है। ह्यूमन है, राम है, तो हु आएगा, है ना। लेकिन यहां पर कंबाइंडली बात कर रहे हैं दोनों की। हाँ एक और चीज है, अगर मैं ये ले लूं या ये हटा दूं, ये पूरा का पूरा हटा दूं हिज डॉग, तब यहां पर क्या आएगा, तो ये पूरा एनिमल हो गया, तब यहां पर हम विच यूज करेंगे, है ना। लेकिन कंबाइंडली बात कर रहे हैं तो हम एक एक छोड़ के दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते, दूसरे को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि है दैट। राम एंड हिज डॉग दैट मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट आर फाइन नाउ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। श्वेता एंड हिज स्कूटर ब्लैंक वर फाउंड नियर द कैफे आर अंडर कस्टडी, है ना। अब यहां पर वही चीज दोहराई गई है दोबारा से कि यहां पर हाँ एक तो श्वेता है, ह्यूमन है ना, और उसका स्कूटर है जो कैफे के पास में पाया गया था, अभी वो कस्टडी में है, ठीक है। अब यहां पर वही चीज बात करूं कि अगर इस स्कूटर को हटा दूंगा मैं, तो अगर इसको अकेले के से लेके सेंटेंस बनाया जाएगा तो वहां पर मैं हु यूज करूंगा, है ना। वो सेंस भी करेगा कि श्वेता हु वर फाउंड नियर द कैफे आर अंडर कस्टडी। अब अगर अकेला स्कूटर लेना है मेरे को, हिज स्कूटर विच वर फाउंड नियर द कैफे आर इज अंडर कस्टडी, है ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहां पर हमें कंबाइंडली लेके चलना पड़ेगा साथ में, और कंबाइंडली अगर लेके चलेंगे तो एक ह्यूमन है, एक ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे दैट। लास्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन एंड हिज मनी ब्लैंक, मैंने ये पूरा छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें मेरे को जो सेंस कराना है, मेरे को जो समझाना है वो यहीं तक समझाना है ना। यहाँ पर एक इंसान की बात हो रही है और उसके पैसों की बात हो रही है। पैसे मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक इंसान और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कंबाइंडली बात हो रही है, जैसा मैं पिछले दो एग्जांपल्स में बता चुका हूँ, कंबाइंडली बात हो रही है। अगर एक की बात करता तो हु आ जाता, जैसे अगर इंसान की बात करता, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता तो विच आ जाता, है ना। हर चीज का काम डिवाइड है। लेकिन अगर दोनों साथ हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हु और विच आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे या तू जाएगा या मैं जाऊं। इसके लिए हम दैट का यूज करेंगे फिर से। इसके अलावा कुछ और स्पेशल केस हैं, उसके बारे में भी एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ केसेस लिख रखे हैं, सेपरेटली लिया है उनको, जिनके साथ हम दैट का यूज कर सकते हैं अगर हम और कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर हम रिलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं, किसी नाउन क्लॉज को या नाउन को या सेंटेंस को आने वाली चीजों से, वहां हम दैट का यूज करेंगे। ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, ठीक है। और इनको मैंने इस तरह से लिख रखा है जैसे जो मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो, जैसे नासा फॉल्स, नासा फॉल्स, एन से हो गया नन एंड नथिंग। आगे जाके समझाता हूं, क्योंकि मेन चीज है अगर हम एग्जांपल्स पुट करेंगे ना, वहां चीजें ये बातें क्लियर होती चली जाएंगी, नहीं तो एक हमेशा धुंध सी बनी रहेगी। ये मैंने रेफरेंस के लिए ले रखा है कि ये चीजें होंगी, ये चीजें हम इसमें दैट का यूज कर सकते हैं। अब एन से हो गया नन एंड नथिंग, ए से हो गया ऑल, एस से हो गया द सेम, ए से हो गया एनीथिंग, एफ से हो गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ओ से हो गया द ओनली, एल से हो गया लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, एस से हो गया सुपरलेटिव एंड ई से हो गया एवरीथिंग। नासा फॉल्स, इनके साथ हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक और चीज है, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम दैट का यूज कर सकते हैं, वो आगे जाके एग्जांपल्स में देख लेते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देयर इज नन ब्लैंक कम्स टू हेल्प इन अ बैड वेदर, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने रेफरेंस में लिया था पहले, थोड़ी देर पहले। कोई नहीं है जो बुरे वक्त में काम आता है ना। देयर इज नन कम्स टू हेल्प इन अ बैड वेदर। अब देखिए यहाँ पर नन यूज हो रहा है, और मैंने नासा फॉल्स में बताया था एन से नन है, नथिंग है, एंड नन अगर आता है, और यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं है कि नन में है क्या ऐसा।
मतलब कोई कुत्ता भी आ सकता है ना, कुत्ता भी आ सकता है हेल्प के लिए, अगर बुरा समय हो, अगर कोई चोर आ जाए तो अगर कुत्ता आ जाए तो हेल्प हो सकती है ना। कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। तो हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर इंसान के बारे में बात हो रही है या जानवर के बारे में बात हो रही है। तो और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब कंफर्म ना हो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं दैट। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। दिस वॉज द बेस्ट फूड ब्लैंक वी एवर टेस्टेड, है ना। इट वॉज द बेस्ट फूड ब्लैंक वी एवर टेस्टेड। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात एक ही चीज देखना है हमें, सुपरलेटिव। एंड अगर सुपरलेटिव आता है तो आंख बंद करके आप दैट लगा देंगे, नो मोर लॉजिक। ठीक है। अगर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है किसी भी सेंटेंस में, सो नो मैटर वो इंसान है, नो मैटर वो जानवर है, कुछ भी हो, हम वहां पर दैट पुट करेंगे बस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई डिड ब्लैंक आई कुड फॉर हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई डिड ऑल ब्लैंक आई कुड फॉर हिम। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे देखने के लिए वाली बात है कि यहां पर ऑल के बारे में बात हो रही है। उसने वो सब कुछ किया, सब कुछ किया। अब सब कुछ में हम नहीं जानते, डिटेल नहीं है उसकी कि क्या कुछ किया, है ना। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में अगर कंफर्म नहीं है, हम दैट यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा देखना है कि ऑल आ रहा है, फटाक से दैट लगा दिया, खत्म बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज देयर ब्लैंक में नॉट बी आस्क्ड इन जनरल अवेयरनेस। ऐसा क्या है जो जनरल अवेयरनेस में नहीं पूछा जा सकता, है ना। अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें ये चीज देखनी है, नजरें घुमानी है, और हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है। तो वहां ऐसी स्थिति में, ये एक और केस है ये इसका, कि यहाँ ऐसी स्थिति में अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तब वहां पर हम दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज, ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बहुत फेमस फ्रेज है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना। और अगर हम केसेस के थ्रू देखा जाए तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ऑल के साथ हम दैट यूज करते हैं, कहीं भी ऑल आ जाए तो हम दैट यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो यहां पर ऑल क्या है ना। ऑल क्या है, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, हो सकती है कोई वस्तु चमकती है, वो सोना नहीं हो सकती, मान लिया। लेकिन क्या कोई जानवर के बारे में, जुगनू के बारे में बात हो सकती है, क्योंकि वो भी तो चमकता है, हो सकती है। या किसी इंसान के, इंसान चमकते हैं, इंसान भी चमकते हैं, उनका व्यक्तित्व भी चमकता है, उनके चेहरे में तेज भी होता है, तो क्या वो चमक रहा है, पता नहीं है हमें। और ऐसी सिचुएशन में जब हमें पता नहीं है, हम दैट का यूज करेंगे। कंफर्म नहीं है कि जेंडर क्या है, या फिर ह्यूमन है, या फिर ऑब्जेक्ट है, नहीं पता है, तब वहां पर हम दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज, आई नीड एवरीथिंग ब्लैंक यू हैव, है ना। आई नीड एवरीथिंग ब्लैंक यू हैव। अब देखिए यहां पर एवरीथिंग आ गया, वही केसेस को उठा रहा हूं, एवरीथिंग के साथ हमेशा दैट का यूज करेंगे, आंख बंद करके। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ब्लैंक आई हैव एवर सीन, है ना। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो सुपरलेटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दैट का यूज होंगे, गांठ बांध के रख लीजिएगा, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है तो दैट यूज होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया है ना। इसमें क्या आ रहा है, इसमें ह्यूमन आ रहा है, और ह्यूमन के हिसाब से हु आएगा या हुम आएगा, है ना। डिपेंड वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हु और हुम आना चाहिए। राम इज द इंटेलिजेंट बॉय, राम इज, यहाँ पर मोर कर दूं तो तब भी वही आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव नहीं है, तब भी ये वही सेंटेंस चला आ रहा है जैसा पहले था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मोस्ट लगा दूं, हमेशा ये और ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव से पहले हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। सो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर सुपरलेटिव आ गया तो इसीलिए हम दैट का यूज करेंगे। तब से नहीं कर रहे थे क्योंकि तब से वो नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव आ गया, और सुपरलेटिव के साथ हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज द सेम बुक ब्लैंक आई बॉट दिस फ्राइडे। ये वही बुक है जो मैंने फ्राइडे को खरीदी थी। इट इज द सेम सेम बुक। अब वही हमें केसेस उठा के देखना है, नासा फॉल्स, जिसमें नासा, NAS, एस पे था सेम, इट इज द सेम बुक ब्लैंक आई बॉट दिस फ्राइडे। तो सेम के साथ हम हमेशा दैट का यूज करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट इज देयर ब्लैंक आई कांट बाय। फिर से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम दैट का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है। व्हाट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हाट इज देयर दैट आई कांट बाय। ऐसा क्या है जो मैं खरीद नहीं सकता, है ना। और अब देखिए यहाँ भी कंफर्म नहीं है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। इंसानों के बारे में बात हो रही है कि वो क्या नहीं खरीद सकता। वो किसी इंसान को भी खरीद सकता है, वो किसी चीज को भी खरीद सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेन है। कोई भी चीज अगर अनसर्टेन होगी वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच इज द प्लेन ब्लैंक बॉट बाय इंडियन आर्मी। फिर से वही चीज है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो हम उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल इज हु इज देयर ब्लैंक इज हाइडिंग इन माई क्लोजेट। यहां मैंने 3 ये इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स लिए हैं। हु इज देयर ब्लैंक इज हाइडिंग इन माई क्लोजेट, है ना। अब यहाँ पर वही है, इंट्रोगेटिव आएगा तो दैट आएगा। अगर दैट नहीं भी है, अगर हमें पता भी नहीं है, तो भी हम केवल एक चीज तो पता है हमें कि हमें अगर हम अनसर्टेन होंगे कि यहाँ पर या हु लगाऊं, हुम लगाऊं या विच लगाऊं, हम अनसर्टेन हैं, वहां पर हम दैट यूज करेंगे। और यहाँ भी हम वही स्थिति में हैं कि क्या है जो छुपा हुआ है उसके क्लोजेट में। क्या वो इंसान है, हो सकता है। क्या वो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी हो सकता है। उसे तो नहीं पता, उसको तो आवाज आ रही है उसमें से। तो वहां पर ऐसी स्थिति में हम दैट का यूज करेंगे। तो ये कुछ केसेस थे जिनके साथ हम केवल और केवल दैट का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमने दैट के बारे में जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना, फिर दैट कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है ना। क्योंकि अगर सेपरेटली देखा जाए तो अभी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एक दो और रह गए हैं, हुज रह गया है या और एक और रह गया है, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो विच और दैट थे, है ना। तो हमने हु को देख लिया, हुम को देख लिया, विच को देख लिया, दैट को देख लिया। उसके बारे में हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए। और चूंकि स्पेशल केसेस थे यहाँ पर, एक तो ये है कि अगर हम अनसर्टेन होते हैं, हम सर्टेन नहीं है किसी इस सिचुएशन में कि हम यहाँ पर दैट लगाएं या विच लगाएं या हु लगाएं या हुम लगाएं, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा दैट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ और केसेस देखे, लाइक नासा फॉल्स, N for nothing, none and nothing, A for all, S for the same, A for anything, F for few, the few, and O for only, L for little, the little, a little, S for superlative, and E for everything. इसके अलावा हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी दैट का यूज करते हैं अगर हम रिलेट कर रहे हो चीज़ों को। तो आशा करता हूँ आपको दैट क्लियर हुआ होगा, आपको ये पता लगा होगा कि हम कहाँ दैट का यूज़ करेंगे, कहाँ विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।